हमें प्रभु की आशीष चाहिए। प्रभु की आशीष के बिना हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक सामर्थ है, एक और चीज है इस संसार में जो काम कर रही है, जिसे श्राप कहते हैं। और यीशु मसीह के बिना और कलवरी के क्रूस से आने वाली आशीष के बिना हम सच में सफल नहीं हो सकते जिस तरह से हमें सफल होना चाहिए। क्योंकि सफलता तो केवल और ज्यादा पैसा और कमाना नहीं, सफलता तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो। मैं सच्ची बाइबल की सफलता के बारे में कह रहा हूं, सच्ची सफलता जो परमेश्वर ने निश्चित की है। The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new. They are new every morning. New. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. Oh, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. नीति वचन अध्याय 10 हम यहीं से शुरू करेंगे और मैं वचन 22 पढ़ता हूं। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु की आशीष पर। अब मैंने प्रभु की आशीष के बारे में बताया है। मैंने बताया कि ये सामर्थ है, योग्यता है या अभिषेक है। आप इसे बहुत अलग शब्दों में कह सकते हैं, जो परमेश्वर किसी व्यक्ति पर रखता है कि वो व्यक्ति बहुत सफल होता है हर चीज में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में। यानी प्रभु की आशीष तो ऐसी है जो प्रभु देता है किसी व्यक्ति को कि उसे सफल बनाए उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में। अब प्रभु की ये आशीष क्यों चाहिए? हमें परमेश्वर की आशीष क्यों चाहिए? ऐसे ही सफल नहीं हो सकते क्या? आज मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि
मैंने आपको बताया था कि प्रभु की आशीष समझने के लिए आपको अब्राम की आशीष समझनी होगी। और अब्राम की आशीष, जब हम अब्राम की आशीष के बारे में कहते हैं, बाइबल इसके बारे में इस तरह से कहती है गलातियों अध्याय 3 में। प्लीज मेरे साथ निकालें गलातियों अध्याय 3। मैं पढ़ता हूं वचन 13 और वचन 14। गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14। मसीह ने जो हमारे लिए श्राप बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और विश्वास के द्वारा हम उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई। अब मैं चाहता हूं कि आप देखें कि कैसे यहां किस तरह बताया मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है कि अब्राहम की आशीष हम पर आ सके। हमें श्राप से आजाद होना चाहिए। हमें श्राप से आजाद होना चाहिए कि हम पर आशीष आ सके। हमें श्राप से आजाद होना चाहिए कि हम पर आशीष आ सके। आशीष तो अब्राहम की आशीष के रूप में बताई गई है, क्योंकि यदि हम कहें आशीष तो हम कहेंगे कौन सी आशीष। यानी बाइबल इसे सरल बताती है कि अब्राहम की आशीष है। जो भी अब्राहम के साथ हुआ, अब्राहम को देखिए, जो भी उस पर आया वो आप पर भी आएगा। ये इसके परिणाम के रूप में आया। ये उसके परिणाम के रूप में आया जो यीशु ने हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर किया हुआ है। यानी ये यहां पर है, इसे विरोध में रखा गया है, यहां पर श्राप के, व्यवस्था के श्राप के विरुद्ध में। व्यवस्था का श्राप, इससे तो निपटना ही होगा कि अब्राहम की आशीष हम पर आ जाए। यानी हम समझ सकते हैं प्रभु की आशीष और अच्छी तरह से जब हम समझते हैं कि श्राप क्या है और श्राप कैसे आया और ये सब। आज मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं, अब्राहम की आशीष के बारे में बताना चाहता हूं। आज मैं श्राप से शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि तब हम आशीष समझ सकेंगे। और हमें प्रभु की आशीष क्यों चाहिए सफल होने के लिए। हम ऐसे संसार में सफल क्यों नहीं हो सकते? बस ऐसे ही हमें प्रभु की आशीष चाहिए। प्रभु की आशीष के बिना हम इसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक सामर्थ है, एक और चीज है इस संसार में जो काम कर रही है, जिसे श्राप कहते हैं। और यीशु मसीह के बिना और कलवरी के क्रूस से आने वाली आशीष के बिना हम सच में सफल नहीं हो सकते जिस तरह से हमें सफल होना चाहिए। क्योंकि सफलता तो केवल और ज्यादा पैसा और कमाना नहीं, सफलता तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो। मैं सच्ची बाइबल की सफलता के बारे में कह रहा हूं, सच्ची सफलता जो परमेश्वर ने निश्चित की है। सच्ची सफलता, सच्ची संपन्नता, भलाई हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नहीं हो सकती जब तक हम ये सच्चाई न जाने कि यीशु मसीह द्वारा, ये कलवरी के क्रूस के द्वारा है, उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। अब चलिए गौर करते हैं श्राप के इस भाग पर और ये कैसे आया। चलिए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 3, क्योंकि हम यहां पर श्राप की शुरुआत को देखते हैं। शुरू से ही श्राप नहीं था। श्राप तो परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य के बलवे के कारण आया। जब मनुष्य ने प्रभु की आज्ञा तोड़ी तो उसने संसार में श्राप लाया। अब ये इस तरह से है। चलिए वचन 16 से पढ़ते हैं। परमेश्वर आदम और हव्वा सांप को दंड देता है, और पूरी घटना के बाद, जिसे हम अदन की वाटिका का पतन कहते हैं, परमेश्वर ये शब्द कहता है। वो कहता है स्त्री से, उसने कहा वचन 16 में, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। वो कहता है कि जन्म देते समय तुझे बहुत दर्द होगा, यही इसका अर्थ है। अब जन्म देने में दर्द होता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि यह दर्द सहने से बाहर का दर्द हो। क्या आपने जच्चा की पीड़ा देखी है? अब आज के दिन में यह दर्द भयानक हो गया है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि यह दर्द सहने के बाहर का दर्द हो जाए। सहने के बाहर परमेश्वर ने चाहा कि स्त्रियां बच्चों को जन्म दे, इस सहने के बाहर के दर्द के बिना ही, जो आज होता है। यह सहने के बाहर का दर्द जो बयान से बाहर है, यह दर्द जिसे हम जच्चा की पीड़ा कहते हैं, यह तो पतन के परिणाम में आया है। दर्द अब बहुगुणित हो गया है, यह बढ़ गया है पतन के परिणाम में। और यह पतन का एक परिणाम है। इस पतन का हमारे शरीर पर परिणाम हुआ है, हमारे शरीर की भलाई में। यानी हम दर्द का अनुभव करते हैं इस तरह से कि यह सहने का बाहर का दर्द है। दर्द, बीमारी और रोग और यह सब कुछ आज हमारे जीवन का भाग हो गया है।
पतन के परिणाम में परमेश्वर ने कभी बीमारी नहीं बनाई, परमेश्वर ने कभी निश्चित नहीं किया कि ये संसार में हो, उसने कभी इन बातों की योजना नहीं बनाई। ये सब पतन के परिणाम में आया है। इस तरह मनुष्य का शरीर पतन के परिणाम में आया और प्रभावित हुआ। अब यह बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी। अब यह अद्भुत बात कि बच्चे को जन्म देना अब दर्द भरा हो गया है। यह बहुत ही भयानक और पीड़ादायी बात हो गई। ये तो पतन के परिणाम में हुआ। और फिर ये कहता है और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब बाइबल स्पष्ट रूप में इन शब्दों में शुरू में ही बताती है पतन के परिणाम, और फिर बाद में इसका विवरण देती है, पूरा विवरण देती है जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इस सारांश में बताती है यहां शुरू में ही, यानी एक परिणाम तो सच में मनुष्य के शरीर पर हुआ कि अब शरीर पहले से भी ज्यादा दर्द महसूस करता है। ऐसा दर्द जो परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा था, ना उसकी मनसा थी। इस तरह का दर्द। अब फिर से ये कहता है तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। अब यहां सारे परिवार की समस्या शुरू होती है। जानते हैं कि सारी पारिवारिक समस्या कहां से आई? यह भी पतन का परिणाम हुआ है। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। पत्नी अपने पति की लालसा करती है, वो अपने पति पर आधारित है, वो अपने पति पर आश्रित होती है, वो किसी तरह से उस पर देखिए आधारित होती है और उसके बल और मदद पर आधारित रहती है और ये सब। और फिर अब मनुष्य उसका लाभ उठाता है, ये जानते हुए कि उसे उसकी जरूरत है। अब वो उस पर राज्य करता है, वो उस पर प्रभुता करता है। ये कहता है कि वो तुझ पर प्रभुता करेगा और तू उसकी लालसा करेगी, उसने स्त्री से कहा, और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। देखिए, परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि पुरुष स्त्री पर प्रभुता करे। ये बकवास है जो इन दिनों में लोग कहते हैं। जानते हैं जो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री पर राज्य करने के लिए बनाया। ये बकवास है। परमेश्वर ने कभी पुरुष को स्त्री पर प्रभुता करने के लिए नहीं बनाया। ये विचार बेकार है, अन्य जाति का विचार है जो बाद में आया। आदि में परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया और उन्हें अधिकार दिया कि एक साथ पार्टनर के नाते स्त्री पुरुष के लिए सहायक हो जाए। अब जैसे ही हम सहायक कहते हैं, तुरंत ही पुरुष अचानक कहते हैं, देखिए ये कहता है कि ये सहायक यानी वो हमेशा नीचे ही होनी चाहिए, क्योंकि वो सहायक है, मैं स्वामी हूं, वो सहायक है। जानते हैं, खैर किसे मदद चाहिए? देखिए, यदि आपको मदद चाहिए, देखिए ये इस तरह से अर्थ बताना चाहते हैं। देखिए, आप बाइबल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको इसे सच में समझना होगा। परमेश्वर ने कभी स्त्री को पुरुष के नीचे या कम नहीं बनाया है, कि वो कभी नहीं चाहता था कि पुरुष स्त्री पर प्रभुता करते जाएं। ये गलत विचार है जो हमने लिया है। अब ये संसार में इस तरह से आया है कि लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही सामान्य बात है, प्रभु ने इसी तरह बनाया। मैंने लोगों को कहते सुना है परमेश्वर ने पुरुष को ऐसे बनाया। नहीं, अपने मन से विचार निकाल ले, क्योंकि परमेश्वर ने इस तरह नहीं बनाया। ये तो पतन के परिणाम में आया। ये पतन का बुरा परिणाम है। अब पुरुष ये जानता है कि स्त्री उस पर आधारित है, उसे जरूरत है, और स्त्री पुरुष से जुड़ी है, तो पुरुष उस पर प्रभुता करना चाहता है और उस पर राज्य करता है। यानी इसे पारिवारिक टेंशन कहते हैं। गलत तरह की सोच। सारी पारिवारिक समस्या शुरू हुई इस बात के साथ जहां पुरुष स्त्री पर प्रभुता करने की कोशिश करता है। यहां पर दिखाया गया प्राथमिकता को, और इस प्राथमिकता को, और ये गलत समझ है कि जीवन कैसा होना चाहिए और ये सब। यानी ये यहां है, यहां शरीर पर प्रभाव हुआ है कि उसके कारण पहले से बहुत ज्यादा दर्द है शरीर में, उसका अनुभव हम करते। फिर दिमागी परेशानी है और मुश्किलें हैं जो पारिवारिक समस्या का कारण होती है, वो यहां पर बताई गई है। और फिर वचन 17 में यह कहता है, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। अब भूमि भी श्रापित हुई। यानी पृथ्वी आसानी से उपजाने वाली थी, वो पृथ्वी यानी उपजाने के लिए बनाई गई थी। पृथ्वी को हर तरह की उपज उपजाने के लिए बनाया गया था, लेकिन भूमि अब श्रापित हुई। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। भूमि से कुछ उपजाना अब बहुत मुश्किल बात हो गई थी, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाया करेगा।
और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा। यानी यहां पर ये ये समस्या जुड़ी है धन धन के साथ। समस्या मनुष्य के जीवन से जुड़ी है। उसके जीवन की भौतिक चीजें यहां बताई गई हैं। जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। उससे तो बस वहां जाकर बोना था और काटना था और भूमि को आसानी से उपजाना था। ये इतनी बड़ी मेहनत और दर्द से उपजाने वाली नहीं थी। बस बस जानते हैं, धन्य भूमि आसानी से उपजाने वाली थी। अब पतन के परिणाम ये बहुत मुश्किल जगह हो गई थी। अब कांटे और उटकटारे बढ़ते हैं, यही इससे मुश्किल बनाते हैं। पहले कांटे और उटकटारे नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत समय कांटे और उटकटारे काटने में जाता है, जिससे वो उन बीज को न दबा सके जो आप भूमि में उपजाना चाहते हैं। यानी भूमि अब श्रापित हुई है। अब प्रभाव तो आर्थिक, भौतिक, मनुष्य का भौतिक दृष्टिकोण भी पतन के कारण प्रभावित हुआ है। फिर अब मृत्यु भी आई। अब शरीर पर इसका पूरा परिणाम होता है, मृत्यु आती है। तो मिट्टी से आया और मिट्टी में मिल जाएगा। और ये सब। अब फिर आप वचन 22 पढ़ते हैं, वचन 21 से 23 तक यहां कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अब ये दुख की बात होगी कि उस दशा में हमेशा के लिए रहे। अब मनुष्य गिर गया था। उसका शरीर तो ऐसा शरीर बन गया था जो बीमारी और दर्द से भरा था और हर तरह की चीजों से। उसका संसार बदल गया। उसकी पृथ्वी या भूमि भी श्रापित हुई। उसके परिवार की समस्या बढ़ गई। उसका विवाह अब समस्या में आ गया। इन सब के साथ यदि मनुष्य हमेशा जीता रहे, अपनी पत्नी से हमेशा लड़ता रहे, घर में सदा टेंशन बना रहे, शरीर में सदा बीमारी का अनुभव करता रहे, शरीर बूढ़ा हो जाए फिर भी मरता नहीं है, बस सदा जीवित रहता है, ये तो किसी के साथ सबसे बुरा हो सकता है। जब शरीर में दर्द होता है, बीमारी होती है और वो सदा और सदा और सदा के लिए रहता है और मरता नहीं, वो बड़ी बड़ी समस्या होती है, जानते हैं। यानी परमेश्वर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मनुष्य जीवन के पेड़ से खाकर इस दशा में हमेशा के लिए रहे। और ये गिर चुका है। अब इसका शरीर बीमारी से ग्रस्त शरीर है। अब इसका जीवन मुश्किल हो गया है। इसका विवाह और परिवार भी मुश्किल हो गया है। अब भूमि भी फसल नहीं लाती है। ये जीने वाला है गरीबी, कमी, घटी और इन सारी चीजों में। मैं नहीं चाहता कि ये इस दशा में, परिस्थिति में हमेशा के लिए रहे। देखिए, परमेश्वर इस पृथ्वी को बदलना चाहता है जो अब श्राप में आ गई थी और नया संसार बनाने वाला था, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, और मनुष्य का जीवन बदलने वाला था, मनुष्य को नया शरीर देने वाला था। इसलिए यह सब होने के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना था, उसे मरना था कि वह दूसरी देह को ले सके। अब मृत्यु जानते हैं जो पतन के परिणाम में आई, इससे अब होना ही होगा कि इसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य के लिए एक और तरह का अस्तित्व लेकर आए। तो परमेश्वर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मनुष्य इसी दशा में हमेशा के लिए रहे, कि वो यहां रहकर जीवन के पेड़ में से खाए और इस दशा में, स्थिति में हमेशा के लिए रहे। और इसलिए परमेश्वर ने उसे वाटिका से बाहर निकाला कि उस भूमि में खेती करे जिससे वो निकाला गया। तो उसने मनुष्य को निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त किया। अब मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया था। अब यह तो पतन का भयानक परिणाम हुआ है। उसे निकाला गया। उस आनंद, शांति और खुशी और परमेश्वर की संगति से मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। वह परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता था। वाटिका वो जगह थी जहां पर परमेश्वर आया और मनुष्य के साथ चलता और मनुष्य से बातें करता। अब मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से निकाला गया। यानी मनुष्य अनुभव करता है प्रभाव, पतन का प्रभाव बहुत से तरीकों से, अपनी आत्मा में, आत्मिक जीवन में, क्योंकि परमेश्वर से दूर हो गया है। वो आनंद, शांति, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, प्रभु की संगति से दूर है। अब मनुष्य शरीर में समस्या का अनुभव करता है, जो कि इसका अंत मृत्यु है। बीमारी और ये सारी चीजें वास्तविक हो जाती है और फिर अंत में मृत्यु आती है। और मनुष्य विवाह और पारिवारिक समस्या का अनुभव करता है। मनुष्य भौतिक समस्या का अनुभव करता, आर्थिक समस्या का। और अब शुरू से देखिए कैसे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि हमारी सारी समस्याओं को केवल एक ही छोटे से अध्याय में, बाइबल के शुरू में ही, कि वो इसे इस तरह रखता है। इसलिए मुझे बाइबल पसंद है।
ये आपको यूनिवर्सिटी में कभी नहीं सिखाएंगे। वो कभी उत्पत्ति अध्याय 3 खोलकर ये नहीं दिखाते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, इसलिए हम चर्च में आते हैं क्योंकि परमेश्वर अधिकारी है, उसने सब कुछ बनाया है। अधिकार के साथ वो मनुष्य के जीवन में बातें करता है और बताता है क्या गलत हुआ। मनुष्य के साथ यही गलत हुआ कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, परमेश्वर से दूर चला गया और पतन हुआ है। और इसने मनुष्य के लिए विनाश लाया है, उसकी आत्मा में, प्राण और शरीर में, विवाह में, उसके हाथों के कामों में, जीवन के हर एक क्षेत्र में। अब केवल दर्द और दुख और कमी घटी है और हर तरह की चीजें हैं उसके जीवन में हो रही हैं। अब यही बात बाद में विस्तार से बताई गई है। यदि आप व्यवस्था विवरण अध्याय 28 देखें, वचन 15 से 68 तक पढ़ते हैं। चिंता ना कर, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, यह बहुत बड़ा अध्याय है। यदि मैं इसे पढ़ूं तो आप सब निराश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो श्राप है। अब केवल जानकारी के लिए शायद आप इसे पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि मैंने इसे कल पढ़ा था और एक छोटी लिस्ट बनाई, कैटेगोरिकल लिस्ट बनाई सारी चीजों की जो यहां पर श्राप के रूप में बताए गए हैं। पहले 14 वचन हमें आशीष के बारे में बताते हैं और अगले कुछ 40 वचन हमें श्राप के बारे में बताते हैं। अब श्राप क्या है, उत्पत्ति अध्याय 3 में ये सारांश के वाक्यों में बताए गए हैं। अब यहां पर विवरण के साथ बताए गए हैं। आप चकित होंगे कि श्राप क्या है। इसे गौर से सुनिए। मेरी सारांश की लिस्ट काफी है ये सब कुछ पढ़ने के बजाय। हर तरह की बीमारियां स्पष्ट रूप में बाइबल में श्राप के रूप में बताई गई है। हर तरह की दिमागी समस्याएं ये श्राप के परिणाम के रूप में बताई गई है। ये श्राप इस संसार में आया है। अब आपको जाकर इसका गलत अर्थ नहीं बताना है। आपको किसी बीमार व्यक्ति के पास जाकर ये नहीं कहना है कि ये श्राप है। जानते हो, तुम श्रापित व्यक्ति हो क्योंकि आप बीमार है। नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज आदम ने पाप करने के परिणाम में इस संसार में श्राप आया है, इसलिए बीमारी जो कि उस श्राप का एक परिणाम है अब मनुष्यों के जीवन की वास्तविकता हो गई है। इसलिए हम लोगों को बीमारी और शरीर में कमजोर देखते हैं। हम उस पतन का परिणाम प्रतिदिन देखते हैं, वो जो श्राप से आया है। ये तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति ने कुछ गलत किया। ये कहते न फिरे कि आपने क्या गलत किया है मेरे प्रभु। जानते हैं, आप बीमार हैं इसलिए आप श्रापित हैं, आपने कुछ किया होगा। ये गलत है। इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए। वो व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं है क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि वो व्यक्ति बीमार है क्योंकि आदम ने कुछ गलत किया था। हेलो, आप समझ रहे हैं? बीमार व्यक्ति इसलिए बीमार नहीं क्योंकि उसने कुछ गलत किया, वो बुरे लोग हैं इसलिए बीमार हैं। नहीं नहीं, ये इसलिए कि आदम ने, हमारे पूर्वज ने हमें इस विनाश के परिणाम में लाया है, पतन में। आज चाहे छोटा बच्चा जिसने कुछ गलत नहीं किया हो, जरा सोचिए, एक बच्चा जो कल ही पैदा हुआ है कई बार एक दिन में मर जाता है। उस बच्चे ने क्या गलत किया है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, उस बच्चे ने कौन सा पाप किया है? उस बच्चे ने कोई पाप नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बच्चा मर जाता है। क्यों? ये तो जो आदम ने किया उसका परिणाम है। ये न कहे कि वो बच्चा बुरा था इसलिए बीमार होकर मर गया। नहीं, विश्वासी जब बाइबल नहीं समझते तो बहुत कठोर व्यक्ति हो जाते हैं। क्या आपने विश्वासियों को यह कहते सुना है, जब वो बीमार को देखते कहते केवल प्रभु जानता है कि इसने क्या किया है, अब इसे देखिए। जानते हैं, उसे देखो, इस तरह कहते हैं। यहां तक कि यीशु के दिनों में एक अंधा व्यक्ति था और यीशु से बातचीत कर रहा था और चेलों ने पूछा, किसने पाप किया, इसके पिता ने या इसके दादा ने? किसी ने पाप किया होगा, इसने पाप किया होगा या किसी और ने पाप किया होगा, इसलिए यह ऐसा हुआ है। खैर, आदम ने पाप किया, हमारे पूर्वज ने पाप किया और हमें इस मुश्किल में फंसा दिया। यही तो कारण है। इसलिए लोगों पर दोष न लगाएं, क्योंकि वो बीमार हैं, परेशान हैं, और उन्हें पापी और बुरा कहते न रहें। ये तो कठोरता है, ये तो बस अनजान होना है। More than I could hope or dream of, you uphold your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much, gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me.
Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed.